लोग अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग रखा है गांव बुढ़ास लोग के लिए। हम लोग का ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया था 2018 में, जिसके तहत हम लोगों को 2 प्रोजेक्ट करना था। एक था ट्रेनिंग्स ऑफ गांव बुढ़ास एंड गांव बुढ़ीस इन अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा वाला था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल एड क्लिनिक इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट था ट्रेनिंग्स ऑफ गांव बुढ़ास एंड गांव बुढ़ीस, ये आज जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है ये उस प्रोजेक्ट का लास्ट स्टेज है। इससे पहले हमने कंसल्टेटिव ट्रेनिंग कर चुका है। फर्स्ट कंसल्टेटिव ट्रेनिंग में हम लोगों ने गांव बुढ़ास बहुत जगह से गांव बुढ़ास को बुलाया। उसके बाद उन लोगों का ओपिनियन लिया कि आप लोग कौन सा टॉपिक में ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 6 जगह पे जीरो, ईटानगर, तेजू, तवांग, पासीघाट और आलो में गांव बुढ़ास लोग का ट्रेनिंग किया है। हम लोग का टारगेट था कि हम लोग अरुणाचल का 400 गांव बुढ़ास एंड गांव बुढ़ीस को ट्रेनिंग देंगे। तो हम लोग जो 6 जगह में ट्रेनिंग किया है उसमें हम लोगों ने 22 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कवर किया था। हम लोग का जो ट्रेनिंग था बहुत ही पॉजिटिवली गांव बुढ़ास लोगों ने लिया, और हम लोग का जैसे मैंने बताया टारगेट था हम लोग का 400 का, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ के उन लोगों ने हिस्सा लिया, तो हम लोग का पार्टिसिपेंट्स मिला 484। तो आज का जैसे मैंने बताया ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। अभी तक हमने जो भी ट्रेनिंग दिया था उसका रिफ्रेश करने के लिए था। हम लोग का ट्रेनिंग में जैसे हम लोगों ने असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन 1945 के तहत ट्रेनिंग दिया। देन राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन उसके बारे में बताया। अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स के बारे में बताया। वेरियस बेनिफिशियल स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया। उसके बाद आज का जो ट्रेनिंग है हम लोग ये जानने के लिए कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद उन लोगों का क्या बेनिफिट्स हुआ है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आया है, और उन लोग क्या और चेंजेस चाहता है। क्योंकि हम लोग जानता है गांव बुढ़ा का जो सिस्टम है बहुत पुराना है, हम लोग का पूर्वज से चल रहा है। लेकिन एएफआर के तहत जैसा उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है वहाँ पे क्लियरली उन लोग का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है कि उन लोग सिविल मैटर्स ऑफ एनी वैल्यू दे कैन ट्राई। मैंने उसमें पैसा का कोई लिमिटेशन नहीं है, दे कैन ट्राई फॉर करोड़ अमाउंट ऑल्सो। लेकिन क्रिमिनल में जो है दे कैन नॉट ट्राई हीनियस केसेस, जैसा रेप, मर्डर, डिकॉइटी हो गया, ये सब हम लोग हीनियस ऑफेंसेस बोलता है, उसमें उन लोग केसेस नहीं कर सकता है। लेकिन छोटा मोटा केसेस जैसा असाल्ट हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, मिसशीव हो गया, बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, उन लोग ये सब ट्राई कर सकता है। लेकिन जैसा जुडिशरी सेपरेट नहीं था, ये 2010 से जुडिशरी सेपरेट हुआ है, तो उन लोग विदाउट नॉलेज भी ये सब केसेस ट्राई करता था। अनफॉर्चुनेटली जब ये केसेस उन लोग पावर एक्सीड करके जब केसेस करता है और ये मैटर जब अपील में जाता है बिफोर डिप्टी कमिश्नर और हाई कोर्ट, उन लोगों का जो डिसीजन होता है वो क्वाश हो जाता है, सेट असाइड हो जाता है। तो गांव बुढ़ा लोग का भी ये ओपिनियन था कि हम लोग दिन भर के बांग करते हैं, लेकिन डीसी सर, डीसी मैडम लोग हम लोग का डिसीजन को क्वाश कर देता है, हम लोग का मैंने जो मेहनत है उनको ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये क्योंकि उन लोग का लैक ऑफ नॉलेज था, उन लोग को ये नहीं पता था कि उन लोग पावर एक्सीड कर रहा था। और जैसा एएफआर में जैसा है उन लोग का पावर है, दे कैन इम्पोज फाइन ओनली अप टू 3000 रुपीज़। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फ़ाइन 50,000, 1 लाख ले जाता है। तो गांव में जब भी डिसाइड करता है कि बाग में ये वाला जैसा केसेस जैसे फ़ाइन 50,000 ले लिया, तो नेचुरली जब ये अपील में जाता है, डीसी ऑफिस में जैसे जाता है या हाई कोर्ट में जाता है, ये क्वाश हो जाता है। तो हम लोग का यही टारगेट है कि गांव बुढ़ास लोग को अपना पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताएगा। उसके बाद जो फॉर्मल लॉ है उसके साथ मिल के उन लोग किस तरह से अपना काम कर सकता है। गांव बुढ़ा का और अच्छा और दूसरा काम भी है, जैसे पुलिस को उन लोग साथ देना है, डीसी को साथ देना है, वो सब उन लोगों का पावर्स के बारे में भी हम लोग बता रहे हैं। हम लोग का आज का जो फिज़िकल ट्रेनिंग है कोविड के कारण हम लोग ये बहुत पहले देना था, लेकिन क्योंकि ये रुक गया था, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिज़िकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसा कोविड का जो एसओपी है वो हम लोग फुल्ली मेंटेन किया है आज भी। एवरी पार्टिसिपेंट्स आज हम लोग के पास अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। हम लोग उन लोग का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उन लोगों को मास्क दिलाया है, सैनिटाइज़र दिया है, और उसके बाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उन लोग का चेयर के बाहर में हम लोग चौक से मार्क कर दिया ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। और मीटिंग से पहले में भी जैसा एसओपी का गाइडलाइंस है, हमने भी बताया, मेरा स्टाफ से भी जो गाइडलाइंस है कि मास्क थ्रू आउट द ट्रेनिंग पहनना है,
देन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइज़र से हाथ धुलाते रहना है, वो सब हम लोगों ने बताया है। और जैसे मैंने बताया ऑल टुगेदर 484 गाँव बूढ़ास एंड गाँव बूढ़ीस को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था। आज हम लोगों ने सिर्फ पापुम पारे में ये ट्रेनिंग दिया है अबाउट 100, रेस्ट का हम लोग और ट्रेनिंग देना बाकी है। अभी हम लोग विचार करेंगे कि इस तरह से फिज़िकल कर सकते हैं या ऑनलाइन करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग का प्लान था कि रिफ्रेशर जो ट्रेनिंग होगा ऑल टुगेदर 484 को हम लोग ईटानगर में बुलाएंगे और इन सबको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कोविड के चलते ये पॉसिबल नहीं था, तो हमने सिर्फ इस बार पापुम पारे का ही बुलाया है और रिमेनिंग का हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। थैंक यू।